अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला एक ओपिनियन जिसका टाइटल है द इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव। ये लिखा है मलिया लोधी ने और ये पब्लिश हुआ है 10 मई 2021 में। इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान में जो हुकूमती इदारे हैं वो क्यों परफॉर्म बेटर वे में नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न्स हैं या क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये हुकूमती इदारे बेहतर वे में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। देयर इज़ अ नेशनल कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है इत्तफाक़ी राय। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक मुल्क में इत्तफाक़ी राय है दैट द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट के रियासती इदारों की काम करने की सलाहियत, कैपेसिटी मीन सलाहियत, हैज़ इरोडेड ओवर द टाइम। इरोडेड मीन ख़राब हो गई है, तो वो वक्त के साथ ख़राब हो गई है कि ये इत्तफाक़ी राय है कि हुकूमत के इदारों की काम करने की सलाहियत वक्त के साथ ख़राब होती हुई जा रही है। एंड कंसिक्वेंटली, और नतीजे में क्या हुआ, द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, लोगों को की खदमत करने की या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो डिलीवरी है हैज़ डिटोरिएटेड, ख़राब हो गई है या कम हो गई है। एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशन, और नहीं उतर पा रहे लोगों की, आवाम की उम्मीदों पे। तो बताया गया है कि हुक्म अगर जो है रियासती इदारों की काम करने की सलाहियत ख़राब होती जा रही है तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्टेंट क्या होता है कि पब्लिक को, आवाम को सर्व या उनकी खदमत नहीं की जाती और उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा जाता। वीकनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के जो गवर्नेंस है उसका कमज़ोर होना हैज़ मेंट दैट, उसका मतलब ये है कि इवन द मोस्ट वेल कंसीव्ड, मतलब जो वेल कंसीव मीन सोची समझी, मतलब इवन द मोस्ट वेल कंसीव मतलब बहुत ख्यालात या बहुत प्लानिंग के बाद या सोच समझ के डिज़ाइन करने के बाद, एंड क्राफ्टेड पॉलिसी, क्राफ्टेड मीन तैयार की हुई और सोच समझ और प्लानिंग के साथ बनाई हुई गवर्नमेंट पॉलिसी कांट बी रॉबस्टली इम्प्लीमेंटेड, वो भी जो है प्रॉपर वे में लागू नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अगर जो है गवर्नेंस ख़राब हो जाए, मतलब कमज़ोर हो जाए, तो उससे जो बेहतरीन डिज़ाइन प्लान करने के बाद भी जो पॉलिसी, सोच समझ के डिज़ाइन करने के बाद भी जो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ वो भी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट या लागू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस को यूँ कहें कि हाईलाइट किया है कि अगर गवर्नेंस ख़राब हो गई तो कोई भी काम बेहतर नहीं हो सकता। अ केस इन पॉइंट, अभी यहाँ पे एक बात को डिस्कस की है, इस चैलेंज ऑफ रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि ये हमारे पास चैलेंज है कि हुकूमत की आमदनी को बढ़ाया जाए। ऑन विच हिंजेस मीन्स इन्हिसार करना, मतलब जिस चीज़ के साथ अटैच, जिस पे रिलाई करती है द कंट्रीज एबिलिटी, मुल्क की सलाहियत, टू एड्रेस, कि जवाब दे या हल करे, इट्स क्रॉनिक बजट डेफिसिट। क्रॉनिक मीन्स हमेशा से या दायमी या पुरानी, बजट डेफिसिट मीन्स बजट का खसारा, कि यहाँ पे चैलेंज ये है कि हुकूमत के आमदनी को बढ़ाया जाए जिस पे इन्हिसार करती है मुल्क की काबिलियत कि वो पुरानी या दायमी बजट के खसारे को कम कर सके या उसको हल कर सके। एंड इस्टेब्लिश, और कायम करे, सस्टेनेबल मतलब हमेशा रहने वाली, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक में जो है इस्तेहकाम ला सके। मैक्रो और माइक्रो, दो चीज़ें होती हैं। जो माइक्रो होता है वो छोटे लेवल पे होता है, जो मैक्रो होता है वो लार्ज लेवल पे होता है, मतलब जिसमें आपके पास टैक्स भी आ जाते हैं, इन्फ्लेशंस भी आ जाते हैं। तो आपके पास कह रहे हैं कि मेन चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रेज किया जाए, जिस पे रिलायंस होती है कि जो रेवेन्यू जो है अगर ज़्यादा होगा, हुकूमत की आमदनी ज़्यादा होगी तो बजट डेफिसिट को भी डील किया जा सकेगा और फिर जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाई जा सकेगी। तो काम असल क्या है कि रेजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। आगे कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, हर आने वाली गवर्नमेंट ने हैज़ डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है दैट एज इट्स प्रायोरिटी गोल, कि ये उनका पहला प्रायोरिटी मीन तरजीह देना, पहला गोल या तरजीह गोल के इनका पहला, हर आने वाली हुकूमत ने ये वादा किया है या वो इस चीज़ को गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ाने को अपनी अवलीन तरजीहों में रखती है। बट it has always remained elusive. Elusive means something that is not achieved or difficult to achieve, कि जिस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि हुकूमत का जो है आमदनी बढ़ाना, हर आने वाली गवर्नमेंट जो है, जो भी पार्टी चार्ज लेती है, उनका यही अवलीन तरजीह रहती है। बट ये हमेशा एक ना अचीव, अनअटेनेबल चीज़ रहती है, मतलब जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अचीव नहीं कर पा रही, हासिल नहीं कर पा रही कि वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ा सके ताकि जो है बजट डेफिसिट मतलब बजट के खसारे को कम किया
किया जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल मतलब सियासी जो है सियासी विल जो है हैज़ ऑफ कोर्स बीन अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है, बट also important is the weakness of the apparatus charged with performing this task। पर सबसे महन बात ये है कि कमज़ोरी उन अपरेटर्स की, मतलब वो लोग जो इस काम को करने के चार्ज में हैं। अचीविंग इकोनॉमिक रिकवरी मतलब यहाँ पे ये रीज़न्स बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपके पास एक रीज़न यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू ना रेज होने का लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हो सकती है, पर कहते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो एक फैक्टर है, पर असल बात है कि वो जो इस काम के मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो चार्ज में है इसके, वो इस काम को परफॉर्म करने की जो है उनमें वीकनेस है, वो काम करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। अचीविंग इकोनॉमिक रिकवरी मतलब अगर रिकवरी हो जाए मतलब रिकवर कर लिया जाए, एंड सेटिंग पाकिस्तान ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, और पाकिस्तान को ग्रोथ मतलब तरक्की की तरफ अगर रवाना किया जाए या तरक्की के रास्ते पे चलाया जाए। एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी और मतलब जो माशी रिकवरी है और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चलाना मतलब तरक्की के रास्ते पे गामजन करना, और इन्वेस्टमेंट और जो हुकूमत में इन्वेस्टमेंट हो डिपेंड्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे इन्हिसार करती हैं, क्रिटिकली ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के इदारों की सलाहियतों पे डिपेंड करती है। दैट कैन कॉम्पिटेंटली जो कि क्या कर सके, रेज रिसोर्सेज को रेज कर सके, इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के बेहतरीन जो है वो सर्विस डिलीवरी कर सकें, एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट और उस माहौल को परवान चढ़वाएं इन विच अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ अश्योर्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है इक्वली, मतलब अ सिचुएशन वेयर एवरीवन हैज़ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब विन विन अप्रोचेस में दोनों पार्टीज़ का जीतने के इक्वल मौके हो, मतलब हर कोई पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी हो कि वो रिसोर्सेज मतलब जो सामान है या रिसोर्सेज हैं जिसमें कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स सब चीज़ आ सकती हैं, वो जमा कर सकें, सर्विस डिलीवरी दे सकें, मतलब कि उनकी बेसिस पे जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, और फिर ऐसे माहौल को परवान चढ़वाएं जिसमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब सबको बराबरी के साथ मसावात किया जाए, सबको बराबरी का सलूक किया जाए, कि एश्योरेंस हो, मतलब टू बिल्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस, ताकि बिजनेस में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, मतलब इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस पर रिलायंस क्रिएट की जाए। तो यहाँ पे पहले पोर्शन में बताया कि गवर्नेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद बताया कि दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू रेज किया जाए ताकि बजट डेफिसिट को डील किया जाए और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। फिर बात की कि हर आने वाली हुकूमत कहती है कि हम ये काम करेंगे पर ये कभी अचीव नहीं कर सकती। फिर हाँ, ये माना कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी इसके पीछे एक रीज़न है, पर असल काम ये है कि वो जो इस काम को परफॉर्म करने में जिनको ये जिम्मेदारी होती है कि ये काम करें, असल काम उन पे आता है कि वो इकनॉमी को, मईशत को रिकवर कर सकें, पाकिस्तान को तरक्की की और राह पे ला सकें, और फिर जो इन्वेस्टमेंट जो है हो। और ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट किस चीज़ पे होती है, इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी पे, कि वो रिसोर्सेज को हासिल कर सकें, डिलीवरी बेहतर दें और ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे जो है बिज़नेस कॉन्फिडेंस को इंश्योर किया जाए और हर किसी को जो है इक्वल कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ की बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे जो मेन बात की है इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है। The declining capacity of the state machinery is cumulative results of several factors। कि हुकूमत की काम करने की सलाहियत में, हुकूमत के इदारों की काम करने की सलाहियत में जो कमी आई या उनकी परफॉर्मेंस में जो रिटार्डेशन आई है, रिड्यूस हुई उनके परफॉर्मेंस, वो कम्युलेटिव रिजल्ट है, मतलब कम्युलेटिव मीन इकट्ठा ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस की या स्टेट मशीनरी की परफॉर्मेंस को ख़राब करते हैं। अमंग दीज टू स्टैंड आउट, उनमें बहुत सारे फैक्टर्स में दो जो हैं वो कोर हैं, उनमें दो हैं जिनमें एक है पोस्टपोन रिफॉर्म। पोस्टपोन रिफॉर्म मींस के इस्लाहात में जो है वो उनको डिले करना है या लेट करना है या आने वाले इस्लाहात को आगे मुलतवी करते रहना। एंड टू
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज में सियासी मुदाखलत जो है वो दूसरा रीज़न है। गवर्नेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, की जो गवर्नेंस है उसको आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद उसमें चेंजेस आनी थी, ट्रांसफॉर्म होना था, उसमें चेंज आनी थी, उसमें तब्दीलियाँ आनी थी। ट्रांसफॉर्मिंग द कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा मीन्स कि जब पहले हम जो है ब्रिटिश की कॉलोनी थे इन बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ट्रांसफॉर्मिंग द कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हुकूमत के काम करने का जो तरीक़ाकार था जो कॉलोनियल एरा में था, जब हम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, उसको तब्दील किया जाता टू दोज रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ताकि जो मुल्क की तरक्की, जो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब जो पाकिस्तान एज आज़ाद डेवलपिंग कंट्री हुआ, उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, पर वो नहीं हुआ। फॉर डिकेड, दहाइयों तक दिस वॉज इग्नोर्ड, इसको साइडलाइन कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, इसको तवज्जो नहीं दी गई, विच लेफ्ट द स्टेट मशीनरी पोरली इक्विप्ड टू डील विद द न्यू चैलेंजेस। और उसका नतीजा क्या निकला कि जो सरकारी इदारे थे उनमें सलाहियत नहीं थी, पोरली इक्विप्ड थे, मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी ताकि वो आने वाले हर नए चैलेंज को साथ डील कर सकें। एंड आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ सिंक का मतलब होता है आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब गैर हम आहंगी विद द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, और हुकूमत जो है वो आवाम की उम्मीदों के साथ भी जो है हम आहंग नहीं रही। तो इस यहाँ पे बताया गया है कि दो वजूहात हैं कि हुकूमती इदारे क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनमें से मेन जो है कि इस्लाहात में को डिले किया जाता है, और दूसरा जो है सिविल सर्विसेज को सियासी मुदाखलत की जाती है। तो पहली बात की गई है कि गवर्नेंस जो है आज़ादी के बाद उसको ट्रांसफॉर्म होना था, उसके स्ट्रक्चर को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, काम करने के तरीक़ों को चेंज होना था, ताकि जो है कॉलोनियल एरा से निकल के और फिर जो है डेवलपिंग कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाए। पर दहाइयों से इस चीज़ को साइडलाइन किया गया, इग्नोर किया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि आपके पास ये नेगेटिव रिपरकशन हुए कि हमारी जो मशीनरी, स्टेट मशीनरी थी, वो नए आने वाले जो है चैलेंजेस से डील नहीं कर पाई, और हुकूमत जो है आवाम की उम्मीदों पे भी पूरी नहीं उतर सकी। मोर ओवर, अब दूसरा रीज़न भी बताया गया है कि क्यों जो है चेंजेस या आपके पास इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया। मोर ओवर, और साथ साथ द एलीट जो अशराफियाँ हैं दैट रूल द कंट्री, जिन लोगों ने मुल्क में हुकूमत की, हैड लिटिल इंसेंटिव टू रिफॉर्म, तो उनको बहुत ही कम जो है उजरत मिलती थी, या मतलब कम ही रिटर्न मिलता था कि अगर वो कोई इस्लाहाती चीज़ें लाएँ। एज इट्स पावर एंड प्रिविलेज डिराइव फ्राम मेंटेनिंग द स्टेटस को, कि उनकी जो पावर और उनके जो प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो उनके इस्तेहकाक और उनकी जो मेन हुकूमत है या उनकी पावर्स हैं, वो असल में आते थे कि अगर वो स्टेटस को बरकरार रखे। स्टेटस को मीन्स कि जैसे काम चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहना, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाना। तो इस वजह से अगर वो कोई इस्लाहाती अमल लाते तो वो चेंजिंग्स हो जाती, तो अशराफिया के जो पावर एंड प्रिविलेज कम हो जाते। तो दिस इज़ एंड अदर रीजंस के जो एलीट हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कभी भी कोई रिफॉर्म लाया जाए, रादर वो मेंटेनिंग द स्टेटस को प्रिजर्व रखना चाहते थे। वो मेंटेनिंग द स्टेटस को फेवर करते थे। स्टेटस को मीन्स कि जैसे काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। लैक ऑफ रिफॉर्म्स मीन्स अगर इस्लाहात नहीं लाई जाएँ, दैट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज अनेबल टू कीप पेस विद चेंजिंग सोसाइटी। इसका मतलब जो आपका हुकूमत का सिस्टम है वो आने वाली जो सोसाइटी में जो भी आने वाली तब्दीलियाँ हैं उनके साथ कोप अप नहीं कर सकता, उनके साथ डील नहीं कर सकता। एंड द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न गवर्नेंस, और गवर्नेंस की जो आने ज़रूरियात हैं उनके साथ भी डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर रिफॉर्म्स नहीं, क्या रीजंस हैं या कौन कौन सी चीज़ों ने हैंडल किया रिफॉर्म्स को। और पहले तो बताया कि रिफॉर्म्स की नीड कब थी कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। फिर बताया कि जो है अगर नहीं किया जाता तो चैलेंजेस के साथ नहीं डील कर सकते और अवामी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकते। फिर बताया कि जो एलीट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए।
तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते तो सोसाइटी के जो आने वाली चेंजेस को हैं और जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है मॉडर्न गवर्नमेंट्स की, उन चीज़ के साथ डील नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसमें रीजंस भी बताए गए और ये भी बताया गया, मतलब इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स ना लाने की बातों या रिफॉर्म्स ना होने के ड्रॉबैक्स को बताया गया है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि एलीट्स जो हैं वो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिले इन द रिफॉर्म्स। और फिर यहाँ पे नीचे हमने बताया कि लैक ऑफ रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि सोसाइटी चेंजिंग नीड्स के साथ डील नहीं कर सकती और मॉडर्न गवर्नेंस रिक्वायरमेंट के साथ जो है कॉम्प्लेक्स मॉडर्न गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट नहीं कर सकेगी। तो दैट इज़ द ड्रॉबैक जो है ऑफ नॉट इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इस दो पैराग्राफ में ये दो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है पोस्टपोनमेंट ऑफ रिफॉर्म्स की बात को बताया गया कि क्यों रिफॉर्म्स को पोस्टपोन किया गया, उसके क्या नेगेटिव रिपरकशंस हैं और वो एलीट्स भी रिस्पॉन्सिबल है इस डिले को या पोस्टपोनमेंट की। और ख़राब क्या हुआ इन 70s, 80s एंड 90s 1970, 1980 और 1990 के टाइम में प्रोट्रैक्टेड मीन लंबे अरसे के लिए, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड पुलिस सिस्टम, सियासी बहुत ही लंबे अरसे के लिए जो है सियासी मुदाखलत हुई ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में। डिस्टॉर्टेड मीन्स के ख़राब कर देना या कम्प्लीटली इफ़ेक्ट्स को ना रिप्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंटेशन कर देना। डिस्टॉर्टेड मीन्स एक्चुअल से डेविएट हो जाना। डिस्टॉर्टेड इट्स फंक्शनिंग मतलब पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की काम करने की जो है सलाहियत को ख़राब किया बिकॉज सियासी मुदाखलत भी दोनों में एंड इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस और उसका बहुत बुरे नतीजे निकले। इरोजन ऑफ अथॉरिटी के जो है अथॉरिटी ख़राब हो गई मतलब रिड्यूस हो गई। अंडरमाइनिंग द एफिशिएंसी काम करने की सलाहियत जो है वो ख़राब हुई या कम हुई। एंड ड्रेनिंग ऑफ द मोरल मतलब जो लोगों का मोरल होता है वो भी डाउन होता गया, कम होता गया। फॉर दीज रीज़न और एनी वजूहात की वजह से द सिविल सर्विसेज जो है सीज्ड मीन्स रुक जाना है, कम और ब्रिंग टू एन एंड, सीज्ड अट्रैक्टिंग द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एज इट वंस डिड कि इसी वजह से सियासी मुदाखलत की वजह से ही जो है सिविल सर्विसेज में जो है सिविल सर्विसेज बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ जो काबिल और जो है लाइक लोग हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकी क्योंकि उसमें सियासी मुदाखलत होती थी। उसकी वजह से जो है अथॉरिटी चार्ज उनका कम हो जाता था, उनकी काम करने की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती थी और उनका मोरल जो है वो कम होता जा रहा था। मेरिट एंड प्रोफेशनलिज्म वर कास्ट असाइड मीन एक साइड पे रख देना, एक तरफ डाल देना। तो मेरिट और प्रोफेशनलिज्म को एक साइड पे रख दिया गया मतलब उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। एज बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट यूज्ड स्टेट मशीनरी फॉर पॉलिटिकल एंड कि दोनों सियासी और दोनों जो है मिलिट्री और जो है आर्मी और जो है सिविलियन हुकूमत दोनों जो है हुकूमती इदारों को सिर्फ अपने सियासी मफादात की वजह से सियासी फ़ायदों की वजह से इस्तेमाल करते थे। रूलिंग एलीट्स जो हुकूमत करने वाली अशराफिया थी फेल टू सी वो नाकाम रही ये देखने में दैट दिस काइंड ऑफ सस्टेन्ड मैनिपुलेशन ये कि ये हमेशा रहने वाली ये जो मैनिपुलेशन है मतलब मैनिपुलेशन मीन्स के जुगाड़ या काम में चेंजिंग करना वुड अल्टीमेटली लीव द गवर्नमेंट उसका नतीजा क्या निकलेगा विद लेस रादर देन मोर कंट्रोल के इससे हुकूमत का बहुत ही कम काबू रहेगा ना कि ज़्यादा काबू है। मतलब ये जो मैनिपुलेशन या ये जो जुगाड़ किए जा रहे हैं उससे हुकूमत का जो काबू है या इख्तियार जो है वो कम होंगे ना कि ज़्यादा। ओवर टाइम वक्त के साथ द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्शन इन कामों या इन एक्शंस का जब क्या नतीजा निकला कॉट अप का मतलब होता है इन्वॉल्व कर देना इन डिफ़िकल्ट और कंफ्यूज सिचुएशन में मतलब फंसा दिया। एंड लेफ्ट द कंट्री और मुल्क को छोड़ा विद वीकेंड कमज़ोर अनरिफॉर्म्ड जिसमें इस्लाहात नहीं हुई अनरिफॉर्म स्टेट अपरेटस अनेबल टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड परफॉर्म इट्स कोर फंक्शन कि वो नाकाम रही और रियासती इदारे जो हैं वो नाकाम रहे अपना मेन जो उनका असल काम है वो करने में। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है या इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस किया गया है इस पैराग्राफ में।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो 1970s 80s और 90s का ड्यूरेशन है वो दैट इज़ डार्क टाइम, कि उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत बहुत होती थी, जिसकी वजह से उसका नतीजा क्या हुआ कि अथॉरिटी नहीं रही, काम करने की सलाहियत कम हो गई और लोगों को मोरल डाउन होने लगा। तो इस वजह से सिविल सर्विसेज जो हैं वो ब्राइट और सलाहियत वाले लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सके अपने तरफ से, और फिर मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो है वो रियासती इदारों को सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और फिर जो रूलिंग हुकूमत करने वाली अशराफिया थी वो भी इस बात को समझ सकी कि इससे उनका हुकूमत में जो है वो काबू कम नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, इवन कम होता जाएगा, और उसका रिटर्न या उसके रिपरकशंस क्या हुए, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए कि मुल्क जो है वो ज़्यादा कमज़ोर होता गया, और जो जिन रियासती इदारों में इस्लाहात नहीं हो सकी तो वो अपना कोर जो उनका असल काम करने का पर्पस भी था उसको भी फुलफिल या अकम्प्लिश नहीं कर सकी। तो इसमें हमने जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक एंड पुलिस सिस्टम को डिस्कस किया। दिस क्रिएटेड, और इसने ये वजह बनी, दिस क्रिएटेड कंपेलिंग मीन फोर्सफुल या मजबूर करने वाली नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसकी वजह से ये वजह बनी कि रियासती जो इदारों हैं उनमें इस्लाहाती अमल किया जाए, इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिसमें एक जामे अप्रोच ली जाए, तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए, जिसमें हर डायमेंशन या हर एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाए, रादर देन पीस मिल एफर्ट्स, ना कि टुकड़ों में। पीस मिल मीन्स टुकड़ों में काम किया जाए। अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नीड्स अ सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स, की एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम के लिए सिस्टमेटिक तरीक़ेकार से ही जवाब चाहिए होता है। सेवरल कमीशंस ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म वर सेटअप, बहुत सारी कमीशनें बनाई गई हुकूमत की तरफ से कि इस्लाहाती काम किए जाएँ। एंड मेयर्स अनाउंस्ड एट वेरियस टाइम, बहुत सारे टाइम पे, मतलब हर मरतबा जो है इक़दामात लेने के लिए अनाउंस किए गए। बट दे वर आइसोलेटेड स्टेप, ये सारे अलग थलग स्टेप्स थे, मतलब जामे या कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं थी इन सिलेक्टेड एरियाज, कुछ इलाकों में। एंड नॉट व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू मेक सिविल सर्विस फिट फॉर द पर्पस एंड पीपल फ्रेंडली, और ये जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे थे या ये फिट नहीं हो रहे थे या ये अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को कि जिसके थ्रू सिविल सर्विसेज को जो है कारामद बनाया जाए और लोगों के पीपल फ्रेंडली बनाया जाए। रिकमेंडेशंस बाय नेशनल कमीशन ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ये कमेटी बनाई गई मुशर्रफ एरा में, अपॉइंटेड इन 2006 में जो है मुशर्रफ एरा में नेशनल कमीशन ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स बनाई गई। रिमेन्ड अनइम्प्लीमेंटेड, उसने कुछ जो है वो मेयर्स दिए कि सिविल सर्विसेज को कैसे रिवाइव किया जा सकता है और उसको उसके को पर्पस अचीव करने के काबिल बनाया जा सकता है। रिमेन्ड अनइम्प्लीमेंटेड अंडर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट, तो ये नेशनल कमीशन ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ने जो भी आपने रिफॉर्म्स बताए वो हर आने वाली हुकूमत ने लागू नहीं किए, मतलब वो साइड लाइन कर दिया, उनको एक तरफ कचरे के ढेर में छोड़ दिया, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 की तरफ जल्दी बढ़ते हुए 2018 की सिचुएशन को बताया गया है। व्हेन पीटीआई गवर्नमेंट केम टू पावर, जब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी जो है जब हुकूमत में आई, केम टू द पावर, प्लेजिंग वादे किए थे टू मेक द रिफॉर्म्स अ प्रायोरिटी, कि वो इन रिफॉर्म्स को, इस्लाहाती कामों को तरजीह देंगे, इनकी अवलीन तरजीह होगी। इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो एक्नॉलेज्ड, उनका जो इलेक्शन में वादा था कि दैट द पास्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एफर्ट्स वर नॉट एबल टू डिपॉलिटिसाइज द सर्विसेज, के जो माजी में सिविल सर्विसेज के लिए जो इस्लाहाती काम किए गए वो सियासी मुदाखलत को कम नहीं कर सके सिविल सर्विसेज में से, और अट्रैक्ट यंग टैलेंट ऑन मेरिट, और ना ही जो है होशियार और बासलाहियत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या ला सके, एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स को। मतलब कि जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने वादा किया कि जो है वो रिफॉर्म्स को लाएंगे, और क्योंकि पिछली जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं वो सियासी मुदाखलत को भी कम नहीं कर सके और जो है टैलेंटेड लोगों को भी अट्रैक्ट नहीं कर सके और टेक्निकल लोगों को भी अट्रैक्ट नहीं कर सके सिविल सर्विसेज में। द गवर्नमेंट, जो हुकूमत है मतलब पीटीआई की, अपॉइंटेड डॉक्टर इशरत हुसैन एज द एडवाइज़र फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उन्होंने डॉक्टर इशरत हुसैन को एडवाइज़र बनाया रियासत के इदारों के इस्लाहाती काम के लिए, एंड सेटअप और कायम की
टू टास्क फोर्सेज ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट। 2 टास्क फोर्सेज बनाई सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स पे और हुकूमत को रीस्ट्रक्चर करने पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है या क्या उन्होंने किया और उनके क्या वादे थे। तो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमने इस पैराग्राफ में इनकम्बेंट गवर्नमेंट और उनका काम जो है रिफॉर्म्स के लिए उसको इस पैराग्राफ में इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब जो अभी हुकूमत है और उनके रिफॉर्म्स पे जो काम है उनको डिस्कस किया। आगे बताया गया दिस वॉज इनकरेजिंग, ये बहुत ही हौसला अफजा बात थी एंड शोड सीरियस इंटेंशन, और ये नेक नीयती थी हुकूमत की। डॉक्टर हुसैन मतलब इशरत हुसैन डिड एन इम्प्रेसिव जॉब, बहुत डॉक्टर इशरत हुसैन ने बहुत ही अच्छा काम किया इन कास्टिंग अ वाइड नेट ऑफ कंसल्टेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, कि उन्होंने मुशावरत की बहुत सारे लोगों के साथ जो इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेट है या उसमें इंटरेस्टेड है। बस सब्सिक्वेंटली नतीजतन अनाउंस्ड मेयर्स, उन्होंने जो है उन्होंने फिर जो है इस्लाहात बताई, जो इस्लाहात बताई डिडेंट ट्रांसलेट इनटू सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो वो इस्लाहात जो है उन पे अमल दरामद नहीं हो सका, मतलब उनको इस्लाहात को प्रैक्टिकल नहीं किया गया। वाइल एक्नॉलेजिंग दैट द इंटीग्रेटेड अप्रोच वाज नीडेड एज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्म्स वर इंटररिलेटेड, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि एक मुस्तहकम या एक जो है जुड़ी हुई अप्रोच चाहिए, तरीक़ाकार चाहिए हर काम के लिए, बिकॉज रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज सारे जो रिफॉर्म्स इस्लाहात हैं वो इंटररिलेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ पैचवर्क सेटअप वाज टेकन, जबकि जो है काम के लिए जुगाड़ू तरीका मतलब पैचवर्क या पीस फाइल स्टेप्स जो है लिए गए। These address some training and performance aspect, while other issues including recruitment and induction as well as compensation and benefits are said to be in progress। मतलब थोड़े थोड़े कामों पे अमल दरामद, पैच वर्क नहीं, थोड़े थोड़े कामों पे अमल दरामद किया गया, बाकी सारे कामों पे नहीं किया गया। तो इसमें इन्होंने ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस पे फोकस किया, उस पे अमल दरामद किया, जबकि रिक्रूटमेंट मतलब जो लोगों को भर्ती करने का काम है, रिक्रूटमेंट इंडक्शन का भर्ती करने का काम है, या फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मतलब जो उनको फ़ायदे मुहैया करने का काम है, वो कह रहे हैं कि अभी इस पे काम किया जा रहा है। द एक्सपेक्टेशंस दैट द प्रोविंसेस वुड परसू देयर ओन रिफॉर्म एफर्ट्स, ये उम्मीद लगाई गई थी कि जो हर सूबा है वो अपने खुद काम मतलब अपने खुद इस्लाहाती काम करेगा। वाज नेवर रियलाइज्ड, ऐसा कभी नहीं हुआ। नो प्रोविंस हैज़ अंडरटेकन सच एन एंडेवर, किसी भी सूबे ने ऐसा काम करने की कोई कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने बहुत अच्छा काम किया और फिर उन्होंने कहा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू काम नहीं किया जा रहा, थोड़ा थोड़ा पैच वर्क्स में काम किया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में हमने डॉक्टर इशरत ने जो रिफॉर्म्स बताए उनको डिस्कस किया और इंटीग्रेटेड अप्रोच को फोकस किया। तो दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ द फोकस ऑफ दिस पैराग्राफ। द लिमिट मीन हदूद ऑफ रिफॉर्म मेयर्स के इस्लाहाती काम जो हैं वर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड बाय द लैक ऑफ इम्पैक्ट ऑन की मिनिस्ट्री। तो उनको क्या असरात हैं मेन मिनिस्ट्रीज़ पर। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसमें ख़ास करके जो है फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री के बारे में बात की गई है, वो रिक्वायरमेंट हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर देयर, जिसकी जो ज़रूरियात हैं वो हर साल वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं। एज फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, के जो है खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होती जाती है एंड नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और उसके लिए ख़ास किस्म की नॉलेज या मालूमात चाहिए होती है एंड न्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, और ख़ास जो है नए तरीके से बातचीत करने के तरीक़े या कार चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाया अगर सिविल सर्विस में रिफॉर्म नहीं लाए जाते तो उससे ख़ास जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आता है वो ख़ास करके फॉरेन सर्विसेज या फॉरेन अफेयर्स पे आता है, क्योंकि इसमें फॉरेन अफेयर्स में या फॉरेन पॉलिसी जो है वो टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। उसके लिए ख़ास कम्युनिकेशन स्किल्स और मालूमात चाहिए होती है, और उसके लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह में चेंजिंग चाहिए होती है। इट इज़ अनक्लियर, ये बात साफ नहीं है
how many of even the modest proposal accepted by the federal government branches have translated into changed at foreign offices के कितने सारे proposal दिए गए कि जो है policies या training way को change किया जाए for foreign services, पर कितने जो हैं वो कितनों को लाया अमल में लाया गया. translated into change at foreign office means कि कितनों पे अमल दरामद हुआ foreign offices में. there is little evidence, बहुत ही कम इसके जो है शवायदात हैं of any change कि कोई भी तब्दीली आई होगी in the training, skill development and working method के ट्रेनिंग में और उनके स्किल्स डेवलप करने में या काम करने के तौर तरीकों में, एंड द आउटलुक ऑफ द फॉरेन सर्विसेज और फॉरेन सर्विसेज की आउटलुक में, विच नीड इट्स ओन सेट अप ऑफ रिफॉर्म्स, जिसको अपने ही इस्लाहात की ज़रूरत चाहिए टू मेक इट फिट फॉर द पर्पज़, ताकि उसको कारामद बनाया जा सके और फॉरेन सर्विसेज को एफिशिएंट बनाया जा सके. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बिकॉज़ जो राइटर हैं वो फॉरेन सर्विसेज से रिलेट करती हैं, तो उन्होंने फॉरेन सर्विसेज के सेक्टर को ज़्यादा हाईलाइट किया है कि फॉरेन सर्विसेज में ट्रेनिंग को और उसमें वर्किंग मॉडल को या स्किल्स डेवलपमेंट की ज़्यादा नीड होती है, बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है विद द टाइम, जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है. तो इसमें फॉरेन सर्विसेज में रिफॉर्म्स की नीड को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है. तो यहाँ पे फॉरेन सर्विसेज रिफॉर्म्स को और पर बताया गया है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को इतने सारे हर मरतबा प्रपोजल दिए गए पर कोई भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. इन मार्च में मोर चेंजेस वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत ने तब्दीलियों का अनाउंसमेंट की, बट दिस डिडंट गो बियॉन्ड डीलिंग विद एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स. तो वो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल से ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर सकें. व्हाट वाज बिल्ड एज न्यू मेयर, तो जो चीज़ को कहा गया है कि नए इस्लाहाती या रिफॉर्म्स किए जाते हैं, सिंपली कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग प्रमोशन पॉलिसी इनटू प्रमोशन रूल्स. तो उसने सिंपली क्या किया कि प्रमोशन पॉलिसी को प्रमोशन रूल्स में तब्दील कर दिया और कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई. दिस डिडंट एड अप टू ट्रांसफॉर्मेशनल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्लेज्ड बाय द पीटीआई गवर्नमेंट. तो ये जो है वो जो तब्दीली सिविल सर्विसेज में पीटीआई हुकूमत ने वादे किया था या अहद किया था, ये वो तब्दीली नहीं है. इन्होंने रिकमेंडेशन देना शुरू किए हैं. इंस्टेड ऑफ दिस पीस मिल टिंकरिंग का मतलब होता है बेमकसद रैंडमली अनप्लान्ड वर्क, मतलब पीस मिल टुकड़ों में बेमकसद काम करने से अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक जामे तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, इज़ नीडेड विच ट्रांसफॉर्म्स, जो कि तब्दील करे स्टेट इंस्टीट्यूशन को, रियासती इदारों को, टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, ताकि वो काम कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स और ज़रूरत ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस के. द इंटरलिंक्ड एलिमेंट्स, जो जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं ऑफ रिफॉर्म्स असलाहात के, शुड इन्वॉल्व द फॉलोइंग, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. फंडामेंटल चेंज इन रिक्रूटमेंट के भर्ती करने के तरीक़ों, जो भर्ती करने का तरीका है. ट्रेनिंग मतलब जो तरबियत देने का तरीका है, दैट वाज ट्रेनिंग दैट आर तरबियत देने का तरीका प्रेडिक्टेड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस, जो कि जो तरबियत देने का तरीका है वो किसके अकॉर्डिंग हो कि किस किस्म की गवर्नेंस अभी कंटेम्प्रेरी मीन्स करंटली चाहिए, किस किस्म की गवर्नेंस इस टाइम में रिक्वायर्ड है, उस किस्म की तरबियत दी जाए. मतलब अप टू डेटेड ट्रेनिंग जो प्रोसीजर्स है वो अडॉप्ट किए जाए. प्रोफेशनलाइजिंग द सर्विसेज के बाय एक्वायरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, और उनको प्रोफेशनलाइज किया जाए, प्रोफेशनल वेज में सिखाया जाए, उनके स्किल्स को पॉलिश किया जाए. तो रिक्रूटमेंट में चेंजिंग की जाए, ट्रेनिंग के तरीक़ों में चेंजिंग की जाए, उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाए, उनमें स्किल्स डेवलप किए जाएँ एज़ पर द नीड ऑफ द सर्विस. एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ, और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म होना चाहिए. इंसेंटिवाइजिंग परफॉर्मेंस बाय क्लियर क्राइटेरिया, और तोहफे तहफ़, इंसेंटिवाइज मीन्स के रिटर्न में तोहफे तहफ़ देने चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है, रिजल्ट बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ. स्पेल आउट मेयरेबल डिलीवरेबल्स, ताकि क्लैरिफाई करें या उनको सिंप्लीफाई वे में बताएं कि क्या एज रिटर्न या डिलीवरेबल चाहिए, मतलब एट द एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए, वो चीज़ उनको बताएं. स्ट्रीमलाइनिंग मतलब ऑर्गेनाइज किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, टू इंश्योर क्विकर डिसीजन, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो डिसीजंस लिए जाएं. प्रोमोटिंग ओनली द मोस्ट कॉम्पिटेंट टू द हायर ग्रेड, और सिर्फ उन्हीं को अगले ओहदे पे या आला ओहदों पे तरक्की दी जाए जो डिज़र्व करते हैं या जो
कॉम्पिटेंट हैं, जिनमें सलाहियत है, तो मतलब प्रमोशन की पॉलिसीज़ को भी जो है रिवाइज किया जाए। एंड वीड आउट मीन्स के जड़ से निकाल देना, टू सेपरेट आउट और रिमूव और एलिमिनेट। डेड वुड मीन्स के जो यूजलेस पर्सन है, मतलब जो किसी काम के नहीं हैं, तो वीड आउट द डेड वुड मतलब जो लोग कारामद नहीं हैं उनको जड़ से निकाल देना, मतलब निकाल देना। एंड पुअर परफॉर्मर्स और जो अच्छे काम नहीं करते, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाय सेवरेंस पैकेज। सेवरेंस पैकेज क्या होता है? ये वो पैकेज होता है या जो बेनिफिट्स या पे दिए जाते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो कि अपने नौकरी को छोड़ के जाते हैं या कंपनी को छोड़ के जाते हैं अनविलिंगफुली, मतलब जिनको कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो उनको ये सर्वेलेंस पैकेज दिए जाते हैं। तो कहा गया है कि ये पॉइंट्स है, ये एरियाज़ में इंटरलिंक्ड एलिमेंट्स जिनमें चेंजिंग्स या उसमें रिफॉर्म्स की नीड है, कि उसमें आपके पास रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाती है और स्किल्स डेवलपमेंट आ जाती है, फिर इंसेंटिवाइजिंग एज़ पर द परफॉर्मेंस आ जाती है, फिर उनको जो आउटकम या आउटपुट है उनके बारे में बताना, और फिर डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाना ताकि क्विकर डिसीजन लिए जाएं। और फिर प्रमोशन की बात की गई है, सिर्फ कॉम्पिटेंट जिनमें ये सलाहियत हो, ये जो काम करते हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाए, और जो काम नहीं करते उनको निकाल दिया जाए सर्वेलेंस पैकेज दे के। अबव ऑल, इसके अलावा या इन सारी बातों के अलावा द एम ऑफ द रिफॉर्म्स, जो मकसद है इन इस्लाहात का, शुड बी टू डीपॉलिटिसाइज द सिविल सर्विसेज, ताकि सियासी मुदाखलत जो सिविल सर्विसेज में है उसको ख़त्म किया जाए। बाय इंश्योरिंग मेरिट इन पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र, ताकि जो मेरिट को कायम बरकरार किया जाए पोस्टिंगों में और ट्रांसफ़र्स में। एन एलिमेंट दैट रिमेन कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स विजिबल, मतलब ज़ाहिर होना, बाय इट्स एब्सेंस सो फार, ये चीज़ जो है मतलब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में मेरिट को नहीं प्रेफर किया जाता, वो चीज़ जो है क्लियरली विजिबल है। फ्रीक्वेंट शफलिंग ऑफ टॉप पर्सनल बाय मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एग्जाम्पलीफाइज दिस। इसकी मिसाल क्या है कि जो टॉप पर्सनल्स हैं, मतलब जो आला ओहदों पे फाइज हैं, उन लोगों की पोस्टिंग्स जो है या ट्रांसफ़र जो है मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, ये एक इसकी मेन मिसाल है। सिविल सर्वेंट शुड बी फ्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, टू परफॉर्म देयर जॉब रादर देन, कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सके, सियासी मुदाखलत नहीं होगी तो वो अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। रादर देन एक्सपेक्टेड टू डू द बिडिंग ऑफ पॉलिटिकल पैट्रोन्स, टू डू द बिडिंग ऑफ का मतलब होता है टू बी ऑबिडेंट ऑफ, ताकि वो जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें सियासी मुदाखलत, उन पर सियासी असर ना हो, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें, ना कि वो जो है अपने पॉलिटिकल सियासी बॉस की के फरमाबरदारी करें या उनके हुक्म की तामील करें। सर्वे शोज, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कोर पर्पस क्या है, डिपॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इस पैराग्राफ में बात की गई डिपॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस और ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग्स के बारे में। Survey shows that the public confidence in the government institutions has been in long term decline, के ये सर्वे एक बताता है कि लोगों का या आवाम का जो एतबार है रियासती इदारों में, हुकूमती इदारों में बहुत अरसे से जो है वो कम होता जा रहा है या तनज़्ज़ुली का शिकार है। इफ़ दिस इज़ टू बी रिवर्स, अगर इसको उलट करना है, मतलब इसको तब्दील करना है, मतलब सियासी हुकूमती इदारों में आवाम का एतबार को बढ़ाना है, गवर्नेंस हैज़ टू बी सब्सटेंशियली इम्प्रूव, गवर्नेंस को बहुत आला तरीके से बेहतर बनाना होगा। एंड मेक एन एप्रिसिएबल डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ सिटीजन, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में एक डिफरेंस कायम किया जाए। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द अपरेटस ऑफ गवर्नेंस इज़ एन इम्पेरेटिव, जो तब्दीली है हुकूमत के इदारों में या हुकूमत के काम करने के तरीक़ों में, गवर्नेंस के तरीक़ों में, वो ज़रूरत है, मतलब फ़र्ज़िया है, इसकी बहुत ज़्यादा या वाइटल, इसकी अभी सडन नीड है, ये नीड ऑफ द आवर है, ये ज़रूरी है, नॉट अ चॉइस, ये हमारे पास चॉइस नहीं है कि जिसको हम ना करें, ये हमारे पास तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जो स्टेट अपरेटस में या इंस्टीट्यूशनल में करनी है, गवर्नेंस की को इम्प्रूव करना है, ये हमारे पास वक्त की ज़रूरत है,
ताकि हम जो है आवाम को डिलीवर कर सकें। ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अभी इसको डिले कर दिया या ना किया जाए। तो इस पूरे ओपिनियन में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो हुकूमत के इदारे हैं वो उनकी पे गवर्नेंस की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कैसे जो है आवाम को सर्व नहीं कर पा रहे, और उसके 2 कोर रीजंस को डिस्कस किया गया है, जिसमें एक है कि रिफॉर्म्स को डिले करते जा रहे हैं, दूसरा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और फिर ख़ास करके उन्होंने फोकस किया फॉरेन सर्विसेज पे, और उसमें फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि ओवरऑल रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। पर इनका कोर फोकस इस बात पे था कि इंस्टेड ऑफ पीसमिल अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मतलब एक जामे पॉलिसी इख्तियार की जाए। कॉम्प्रिहेंसिव जामे अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, इंटीग्रेटेड वे में सारे रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाए, ताकि जो है मुल्क में चेंजिंग आ सके और गवर्नेंस को बेटर किया जाए। So hope you like this video. Kindly subscribe to my channel and share my videos, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ओपिनियन की एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी। थैंक यू।